नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। दर्शकों, हमारे जीवन में अक्सर कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। वो समस्याएं हमें डरा देती हैं, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि क्यों हमारे जीवन में ही ये समस्याएं आती हैं, ये परेशानियां आती हैं। और अक्सर हमारे मन में यही सवाल उठता है कि क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन हम नहीं जानते कि ईश्वर ने जो हमें दिया है, लोग उसके लिए भी अक्सर तरस जाते हैं, लोग उसके लिए भी अक्सर रब के आगे मिन्नतें करते हैं। तो दर्शकों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आपको उस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से इन परेशानियों से बाहर निकला जाए, लाख प्रयास करने के बाद भी काम नहीं बन पा रहे हैं, बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। कई बार तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने आकर खड़ी हो जा रही है कि आपको लगा कि बस अब काम हो गया, और उसी क्षण आपके पास एक कॉल आता है और कहा जाता है कि सॉरी, आपका काम नहीं हो पाएगा। ऐसा किन कारणों से होता है, ग्रह किस तरह से आपकी कुंडली पर आकर बैठे होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए हर बार की तरह इस बार भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रकाश जोशी जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर गुरु जी का स्वागत करेंगे। गुरु जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। जय माता दी बेटा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माता दी भक्तों। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसा कि हम अपने हर एपिसोड में एक व्यक्ति विशेष की कुंडली के बारे में बात करते हैं, उसके जीवन के बारे में बात करते हैं, या उसके जीवन में जो घटित होता है सही या गलत, उसके बारे में बात करते हैं। आज इसी तरह से आज हम बात करेंगे एक युवक की कुंडली के बारे में। अगर उस युवक की बात की जाए तो वह युवक विदेश में सेटल्ड है, पैसे की किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका डिवोर्स हो गया है। क्यों हुआ है, किन कारणों से हुआ है, क्या परिस्थितियां बनी कि उसकी पत्नी से अलगाव हो गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जी गुरु जी, जानना चाहेंगे। देखिए, इन युवक की कुंडली अगर हम देखें तो इनकी वृषभ लगन की कुंडली है, केतु लगन का तो बैठा हुआ है, और शनि जो है अपनी मित्र राशि में द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। शनि जो है टेक्निकल का कारक होता है। युवक ने इंजीनियरिंग की है और विदेश में अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, और अच्छी इनकी धन का भी द्वितीय स्थान होता है, तो अच्छा इनको धन लाभ भी है। कुंडली के अनुसार आज हम बात कर रहे हैं वैवाहिक सुख की, कि वैवाहिक सुख में क्या देखा जाता है। देखिए, इनकी कुंडली के अंदर अगर हम देखेंगे, सप्तम स्थान के अंदर राहु जो है वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ है, और सप्तम स्थान जो है पत्नी का स्थान होता है। वहां पर राहु का होना बहुत शुभ नहीं माना जाता। दाम्पत्य जीवन में कठिनाई, दाम्पत्य पति पत्नी के बीच में मतभेद कारक राहु को माना जाता है। साथ ही साथ जो सप्तम का स्वामी है, यानी कि वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। वो यदि 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए तो पाराशर, पुराशास्त्र, लघु पाराशरी, गर्ग संहिता, भृगु संहिता सभी ऋषियों ने कहा है कि सप्तम स्थान का स्वामी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि वो 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए तो ऐसे में डाइवोर्स के या अलगाव के चांस बन जाते हैं। तो ये जो दो स्थितियां इनकी कुंडली में बन रही है, पहला सप्तम भाव में राहु होना, जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ज्यादा घातक है, और सप्तमेश का अष्टम में बैठना या छठे में बैठना या द्वादशेश में बैठना, ये डिवोर्स का पूरा योग बना देता है, जिस कारण से इनका डिवोर्स हुआ। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, क्या कहती है आपकी कुंडली, किस तरह से ग्रह चाल चल रहे हैं, क्या परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करें, बात करें, समस्या बताएं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पाएं। और कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं गुरुजी से बात करने के लिए, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम रचना है। रक्षा जी, जन्म तिथि बताइए अपनी। हाँ जी, 14 सितंबर 14 सितंबर 1968। 14 सितंबर 1968। हाँ जी। जी, समय बताइए। 7:35 AM। 7:35 AM। या जी, और जन्म स्थान? दिल्ली। जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं रक्षा जी। मैम, मैं गुरुजी से पूछना चाहती हूँ, मेरा भाग्य उदय कब होगा? जी, कितने साल की हो गई है आप? सर, मैं बस अब सितंबर में 52 इयर्स की हो जाऊंगी, 51 इयर्स की। जी, आपने टाइम क्या बताया? 7:35 AM। ठीक है जी। हाँ जी। देखिए, आपकी कुंडली में आपने जो प्रश्न पूछा है कि भाग्योदय कब होगा, इसके बारे में आपकी कुंडली में देख रहा हूँ। कुंडली आपकी जो बन रही है
वो कन्या लगन की कुंडली है। एक तो आपके सप्तम स्थान में राहु बैठा है, सप्तम स्थान में राहु दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। पहला चीज ये हो गया, सप्तम स्थान में एक तो राहु दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे पहले जो मैंने एक जातक की कुंडली बताई थी जो विदेश में सेटल था, उनके लिए सप्तम स्थान में राहु है। दाम्पत्य जीवन कैसा है आपका? ठीक है सर। हेलो, हाँ जी गुरुजी ठीक है। दाम्पत्य सुख कैसा मिल रहा है आपको? ठीक है। दाम्पत्य सुख ठीक है? हाँ जी। देखिए वो एक स्थिति होती है, एक स्थिति के अंदर अगर आप धैर्य रखेंगे तो दाम्पत्य सुख अच्छा ही होगा, याद रखिएगा। पहला चीज ये। दूसरी चीज, कुंडली के अनुसार आपने कहा कि मेरे को मेरा भाग्योदय कब होगा, मेरी दशा कैसी है, कहने का मतलब आपका यही है। देखिए आपकी 2012 से 2031 तक शनि की महादशा चल रही है और शनि जो है कुंडली के अनुसार वक्री है और केतु अश्विनी नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र में विराजमान है। तो कहने का मतलब ये जो शनि की दशा है ना, ये रोगदेय दशा है। और इसके अंदर दूसरी चीज ये होता है कि इसके अंदर आदमी काफी सालों से खाली भी बैठ जाता है। खाली रहने के ऐसे में ये होता है, अगर गवर्नमेंट जॉब में होगा तो वो सस्पेंड हो जाएगा, या जो कोई काम कर रहा होगा प्राइवेट जॉब में होगा तो उसको काफी सालों तक नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शनि जो है अश्विनी नक्षत्र के अंदर यानी कि केतु के नक्षत्र के अंदर विराजमान है। तो आपके साथ भी ऐसा ही है। ऐसे में स्थिति में को अनुकूल करने के लिए आपको शनि के उपाय करने चाहिए। शनि के उपाय, और मैं जो दाम्पत्य जीवन में राहु है उसके भी आपको उपाय करवाने वाला हूं। पहला तो राहु के लिए आप गंगा जल किसी भी शीशी में रखें और उसको अपने सिराने के नीचे हमेशा रखें, याद रखिएगा। दूसरी चीज, शनि के उपाय के लिए आपको 17 शनिवार को आप काले गुलाब जामुन और गरीबों को आप बांटें, इससे काफी लाभप्रद आपको रिजल्ट नजर आएगा। साथ ही साथ आपको एक पन्ना रत्न 10.25 रत्ती का गले में जरूर धारण करना है। ये 3 उपाय करेंगे तो आपको जो आपका भाग्योदय से संबंधित प्रश्न है उसमें आपको लाभ होगा। बाकी आपने कहा आपका भाग्योदय कब होगा? शनि के अंदर अभी आपकी भुक्ति जो चल रही है वो शुक्र की चल रही है, यानी कि 2019 से अभी वो बदल के आई है और अभी ये 2022 तक आपकी शुक्र की दिशा है, वो आपके भाग्योदय के लिए काफी अच्छी है। जी, तो कई लोगों की कुंडली उन्हें व्यापार के लिए बोलती है, लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में व्यापार के योग नहीं होते हैं और वो एक व्यापार की शुरुआत कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगातार नुकसान होता है। तो बिल्कुल आप जब भी किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं या करने वाले हैं तो सबसे पहले अपनी कुंडली का अध्ययन करवाएं। क्या आपकी कुंडली में व्यापार योग है या नहीं? चलिए दर्शकों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित प्रकाश जोशी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में आपका स्वागत है। और ज्योतिष की वीडियो सर्वप्रथम पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दें, याद रखिएगा। और आज हम रावण संहिता के अनुसार रावण ने वशीकरण यानी कि बोलने की कला, जिससे कि लोग आपके से वशीभूत हो जाए, रावण संहिता के अंदर लिखी गई है। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि रावण ने ऐसा क्या लिखा कि और ऐसा क्या चीज़ वो करता था जिससे लोग उसके बातों में आ जाते थे या उसके वशीभूत हो जाते थे। तो इस बारे में रावण ने एक ज्योतिष संहिता का निर्माण किया, जिसको हम रावण संहिता कहते हैं। तो उसके अनुसार आज बात करेंगे कि बोलने की कला, कि आप किस प्रकार की बोली बोलेंगे कि लोग आप की बोली सुन के आपके वशीभूत हो जाएं। ये रावण ने लिखी है। सबसे पहले, खाक का पुतला बनाया, खाक की तस्वीर है, खाक में मिल जाएगा, खाक दामनगीर है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि रावण ने क्या लिखा था, और ये वीडियो जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए, राशि के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूं कि रावण संहिता में बोलने की कला पे बहुत ज्यादा ध्यान रावण ने दिया है और रावण ने कुछ लिखा है, उस बारे में चर्चा करेंगे। जी, आज हम रावण संहिता के बारे में बात कर रहे हैं कि किस राशि वालों को कैसी वाणी रखनी चाहिए ताकि सामने वाला वशीभूत हो जाए। पहले हम मेष और वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो रावण ने लिखा है, जो मेष और वृश्चिक राशि है, इनके स्वामी मंगल होते हैं। तो इन लोगों को प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा करनी चाहिए।
साथ ही साथ बिना प्रूफ के कोई भी बात इनको नहीं बोलनी चाहिए, बड़े कॉन्फिडेंस से नहीं बोलना चाहिए, याद रखिएगा। मेष और वृश्चिक राशि वाले जो भी बातें करें वो प्रैक्टिकल, उसमें कोई रिसर्च हो ऐसी बातें करनी चाहिए, या प्रैक्टिकल जो थ्योरियां हैं उस पर बात करनी चाहिए। और बिना प्रूफ की कोई बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी और आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। ये रावण ने लिखा है रावण संहिता के अंदर। वृषभ और तुला राशि की अगर बात करें, इनके स्वामी शुक्र है। इनको क्या करना चाहिए, इनको बैलेंस बातें करनी चाहिए, यानी कि इनको खासकर वृषभ और तुला राशि वालों को अपने पारिवारिक बातें या नेगेटिव बातें, किसी की बुराई, किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, याद रखिएगा। इन्होंने लिखा है जो भी वृषभ राशि के जातक जातिकाएं, तुला राशि के जातक जातिकाएं, उन्हें पारिवारिक बातें, इमोशनल बातें और याद रखना कि नेगेटिव बातों से हमेशा बचना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, इनको क्या करना चाहिए, इनको बड़ाई करनी चाहिए। अगर कोई शत्रु भी आपके सामने आ जाए उसकी बड़ाई करो तो लोग आपको अच्छा समझेंगे, बोलने की ये कला आ जाएगी और वो व्यक्ति आपसे वशीभूत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि पारिवारिक बातें और नेगेटिव बातें नहीं करनी है। मिथुन और कन्या राशि वाले जो व्यक्ति हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको सबसे पहली चीज, इनको एजुकेशनल बातें करनी चाहिए, इन्हें टेक्निकल बातें करनी चाहिए, इन्हें रोजगार के क्षेत्र में बातें करनी चाहिए और इनको लंबी लंबी नहीं फेंकनी चाहिए या लंबी लंबी बातें नहीं करना चाहिए। पहली चीज, किसी को भी बेफालतू की राय इनको नहीं देनी चाहिए। जिनकी भी मिथुन और कन्या राशि की है उनको सलाहकारी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, ठीक है जी। और बस इनको जो प्रोफेशनल बातें ये कर सकते हैं, प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड, बैंकिंग, लॉ, कोर्ट, आदेश, राजनीति, इन टॉपिक पे बोल सकते हैं। इन टॉपिक पे अगर आप दूसरों के सामने बोलेंगे तो वो डेफिनेटली आपसे इंप्रेस होगा। कर्क और सिंह राशि की अगर हम बात करें तो इनमें रावण संहिता ये बोलती है, कर्क और सिंह राशि वाले जो है धार्मिक बातें करेंगे या धार्मिक कहानियों का कोई कोट अगर किसी व्यक्ति को समझाने के लिए देंगे तो तो काफी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप जो है राजनीति की बातें कर सकते हैं, आप बिजनेस से जुड़ी हुई बातें आप कर सकते हैं। लेकिन जो सिंह राशि और कर्क राशि वाले, उनको ब्रांड को नहीं दिखाना चाहिए कि मैं इतना महंगा कपड़ा पहनता हूं, या इस तरह की ब्रांडेड बातें नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, याद रखिएगा। धनु और मीन राशि को अगर हम बात करें तो इनको पहला चीज पारिवारिक बातें और नेगेटिव बातें किसी भी व्यक्ति से आपको नहीं करनी चाहिए। धनु और मीन राशि वालों को कभी भी पारिवारिक, किसी के परिवार में कोई सुझाव ना दें, साथ ही साथ कोई नेगेटिव किसी की बुराइयां ना करें, याद रखिएगा। आपको अक्सर जो करना चाहिए, दूसरों को प्रोत्साहन, किसी को प्रोत्साहन देना चाहिए। धार्मिक बातें यदि आप कहेंगे तो रावण संहिता कहती है डेफिनेटली लोग आपसे से बहुत अट्रैक्टिव होंगे और आपकी बात मानने लगेंगे। इसी तरह से मकर और कुंभ राशि वालों को अगर हम बात करें तो मकर और कुंभ राशि वालों को अधिकतर पारिवारिक बातें करनी चाहिए। साथ ही साथ करियर ग्रोथ में किसी को एडवाइस करनी चाहिए, किसी को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मकर और कुंभ राशि वाले सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं, याद रखिएगा। बस इनके लिए नेगेटिव ये है कि किसी वस्तु का विश्लेषण नहीं करना चाहिए कि मैंने इतने करोड़ का मकान लिया है, ये मकान इतना करोड़ का है, या कि मतलब वस्तु मूल्यांक से रिलेटेड कोई भी विश्लेषण इनके लिए घातक है। हालांकि सबसे अच्छा इनको बेनिफिट है कि ये पारिवारिक बातें करें, किसी भी व्यक्ति से जुड़े, उसके परिवार के बारे में जाने, पारिवारिक बातें करें तो लोग इनका सम्मान करने लगेंगे, ये रावण संहिता बोलती है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। और कार्यक्रम में लगातार हम अपने दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान उन तक पहुंचाते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियां, तमाम अड़चनें जो आपके जीवन में आ रही हैं उनको दूर कर सकते हैं। कार्यक्रम में लगातार दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताएं अपना। हाँ जी, राजीव चोपड़ा जी। जन्म तिथि बताइए शुक्ला जी। 23 नवंबर 1969। 25 नवंबर 1969 नहीं, 23 3 जी। 23 नवंबर 1965 99 69। टाइम बताइए।
रात के 9 बजे। रात के 9 बजे। स्थान बताइए, जन्म स्थान। मंडी गोविंदगढ़, पंजाब। अच्छा, पंजाब में हुआ है आपका। हाँ जी, हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं महाराज, बताइए। ऐसा है जी, मैं पिछले 3-4 साल से मेरा कैरियर वाइज बिजनेस बिल्कुल ही फ्लॉप है, कोई काम कहीं भी बन नहीं रहा। अच्छा तो जी। उसके बारे में बताएंगे कब तक चलेगा? ऐसा 4-5 साल हो गया ऐसे ही चलते हुए। देखिए, आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है। 2007 से 2023 तक आपकी गुरु की महादशा चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। और गुरु जो बैठा हुआ है, गुरु आपका जो नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में विराजमान है 2 डिग्री का। ठीक है जी। आपकी गुरु में वैसे भी बहुत ज्यादा बल नहीं है। गुरु भाग्य का स्वामी है आपकी कुंडली में ना, तो भाग्य का स्वामी गुरु है और 2007 से आपकी दशा चल रही है, तो इसको तो डाउन होना ही था। कारण क्या है, उसका कोई फाइनेंशियली या आर्थिक मंदी से लेना देना नहीं है, ये होता ही होता, क्योंकि 2 डिग्री का मात्र ये बैठा हुआ है। चित्रा यानी कि मंगल के नक्षत्र में बैठा है। बहुत बार क्या होता है, जातक जो है पार्टनरशिप भी करता है, उसमें भी उसको धोखा मिलता है बहुत बार, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में बैठा है। मंगल पंचमेश है, पंचमेश के साथ में सप्तमेश भी है, यानी कि ऐसे में जातक कोई ना कोई काम नया शुरू करता है और उसको पार्टनरशिप में कोई काम करता है, उसमें धोखा मिलता है या किसी को पैसा देता है, वो भी डूब जाता है। तो ऐसे अगर आप करना चाहते हैं या करना सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल ना करें। और दूसरी चीज ये है कि बृहस्पति को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अभी क्या है, बृहस्पति के अंदर जो भुक्ति चल रही है, जैसा आप बता रहे हैं कि मैं 5-6 साल से परेशान हूं, अभी बृहस्पति के अंदर जो प्रत्यंतर अंतरदशा चल रही है वो चल रही है आपकी चंद्रमा की। अभी चलेगी मई 2020 तक, उसके बाद चलेगी मंगल की जो चलेगी अप्रैल 2021 तक, और उसके बाद राहु की। तो देख लेते हैं चंद्रमा मंगल, और इसमें से चंद्रमा जो नक्षत्र में बैठे हैं वो बैठे हैं कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। मंगल बैठे हैं श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, और राहु महाराज बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। तो कुंडली के अनुसार मैं देख लेता हूं कौन सी भुक्ति आपके लिए अच्छी है। पहला तो चंद्रमा वाली भुक्ति ही मुझे अच्छी लग रही है, यानी कि कुंडली के अनुसार आपका जो 2 मई 2020 के बाद आपका काम में अच्छा ग्रोथ होने लगेगी। मई 2020 तक, जब तक आपको बहुत ज्यादा डाउनफॉल सहना पड़ेगा। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय तो है ही बहुत समय, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, गुरु को स्ट्रॉन्ग करें। आप पुखराज जरूर पहने, पुखराज 9.25 रत्ती का तर्जनी उंगली में आपको धारण करना है। साथ ही साथ आप गुरु के थोड़े उपाय भी करें। केले के पेड़ पे आप हल्दी वाला जल जरूर चढ़ाएं, या मिसेज को बोल दें कि वो चढ़ाएं, और गुरुवार को पीला कपड़ा जरूर धारण करें। अगर पीला कपड़ा नहीं धारण कर सकते तो बेसन के लड्डू गरीबों को दान दें, और कम से कम 16 गुरुवार ऐसा करें। ये उपाय करोगे तो गुरु में एक तो बल आएगा, क्योंकि 2 डिग्री का बैठा है, ज्यादा समय तक ये आपको पावर नहीं दे सकता, ज्यादा समय तक धन नहीं दे सकता, क्योंकि 2 डिग्री का बैठा हुआ है इसको। और इसकी जो भुक्ति आपके लिए अच्छी है वो मई 2020 के बाद की अच्छी है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम के दौरान आप जो भी समस्या बताते हैं उसके लिए आपको उपाय बताए जाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो तो आप उपायों को जरूर नियम के अनुसार करें, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान करना है, और समाधान कहाँ छुपा है, यही उपाय जो आपको बताए गए हैं, इन्हीं के अंदर आपकी हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। तो दोस्तों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करें, बात करें, समस्या बताएं और समाधान पाएं। कार्यक्रम में लगातार दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मेरा नाम शालिनी है, शालिनी उपाध्याय। जी शालिनी जी, जन्म तिथि बताइए। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/12/1986। 21/12/1986। जी जी, समय और बताइए। टाइम ऑफ बर्थ है 5:05 बरेली उत्तर प्रदेश। 5:05, ये सुबह का है या शाम के वक्त का? 5:05 शाम को। जी, शाम को। और जन्म स्थान बताइए। बरेली उत्तर प्रदेश। जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं गुरुजी से? मैम मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी का कब तक हो पाएगा, और शादी में बहुत दिक्कत आ रही है, और मेरी जॉब का पूछना था कि कुछ हो पाएगा या नहीं, क्योंकि जॉब में अभी तक मैं जॉब कर रही हूँ, तो मेरी जॉब में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सेटलमेंट नहीं है लाइफ में, ना ही शादी अभी तक हो पाई है मेरी, और ना ही मेरा मतलब जॉब का कुछ ढंग से हो पा रहा है। प्राइवेट ही कर रही हूँ बट जॉब में कुछ हो नहीं पा रहा, तो मुझे बिजनेस सूट करेगा कोई,
या फिर जॉब ही कंटिन्यू करनी है, और अपना घर पूछना था बन पाएगा या नहीं। देखिए, आपकी समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन उसका निवारण जो होता है ना किसी भी समस्या का बेटा, वो समय पे छुपा हुआ होता है, जो आपका समय होता है, जो आपकी महादशा होती है। तो कुंडली के अनुसार आपकी मिथुन लगन की कुंडली है, राशि आपकी जो बैठी हुई है वो सिंह राशि बैठी है। आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है, तो इसका मतलब आपको लग्जरी तो मिलेगी मिलेगी, चाहे आपका भाग्य काम करे या ना करे, भगवान इतना सुख तो देगा कि आपका रोजगार या धंधा या काम आपका चलता रहेगा, आपका दाल रोटी चलती रहेगी, भगवान इतना देता रहेगा, ना बहुत ज्यादा देगा ना कम देगा, क्योंकि शुक्र अच्छा बैठा है। आप कुंडली के अनुसार आपने कहा मुझे मैरिज की बात के से संबंधित एक तो पूछना है, तो मैरिज के लिए जहां तक बात करें तो आपकी चंद्रमा की दशा 2018 से और 2028 तक चलेगी। और चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा है? चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठा है, यानी कि केतु के नक्षत्र में बैठा है। तो देख लेते हैं कि इस कुंडली के अंदर ये जो दशा है ना, ये मैरिज के विपरीत भाव, यानी कि थोड़ा सा विपरीत भाव है, क्योंकि छठा भाव जो मैरिज का विपरीत भाव होता है उसको एक्टिवेट कर रहा है। अब इसके अंदर चंद्रमा तो वहां पर बैठा है, भुक्ति के अंदर देख लेते हैं कि अंतर में अगर देखें तो चंद्रमा के अंदर अभी जो दशा चलेगी आपकी राहु की 2021 तक और गुरु की 2022 तक, इन दोनों दशा को देख लेते हैं कि राहु किसके नक्षत्र में बैठा है, कि उसको कौन चला रहा है। राहु को चलाने वाला रेवती नक्षत्र यानी कि बुध का नक्षत्र है, और उसके बाद गुरु को चलाने वाला इसके बाद आने वाला है गुरु को पूर्वा भाद्रपद यानी कि गुरु खुद ही चला रहा है। तो देख लेते हैं। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार जो आपका जो मैरिज का जो सटीक टाइम है वो 2021 और 2022वां साल है। इससे पहले मैरिज के विखंडन के योग है। मैरिज तय तो जरूर बहुत जगह होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि 6 जो मैरिज का जो विपरीत हाउस होता है वो छठा है, वो ज्यादा एक्टिवेट है आपका, इसलिए आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है या मैरिज होते होते रुक जा रही है। और ऐसा चलेगा, ऐसा 2019 में भी रहेगा, 2020 में भी रहेगा, 2021 और 2022 में आपके मैरिज के योग बनते हैं बेटा। अगर आप चाहते हैं कि वो स्ट्रांग बने तो उसके लिए आपको गुरु के उपाय करने पड़ेंगे। गुरु के उपाय के लिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः गुरु का बीज मंत्र, इसका मंत्र का जाप कर लेना। 16 गुरुवार को केले के पेड़ में आपको घी का दिया जलाना है। तीसरा चीज, आप गुरुवार को पीला कपड़ा पहनो। ये 3 रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं, ये 1 साल तक आपको करते रहना है। और हो सके अगर आप में सामर्थ्य है तो एक पुखराज 7.25 रत्ती का गले में डाल लेना, हाथ में नहीं पहनना, गले में डाल लेना। ये 4 उपाय करने से आपको कुछ ना कुछ अच्छा फल मिलेगा विवाह से रिलेटेड। तो शालिनी जी, विवाह में अड़चने आ रही हैं, किन कारणों से आ रही है और कब तक आपके विवाह के योग है? गुरुजी ने आपको बताया। आप ये जो उपाय आपको बताए गए हैं वो उपाय करें, नियम के अनुसार करें, और आशा करते हैं कि गुरुजी ने आपको बताया कि 2020 या 2021 में आपका विवाह हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि 2020 या 2021 तक ही आपका विवाह हो जाए और आपका विवाह एक अच्छे परिवार से और एक अच्छे लड़के से हो। चलिए दर्शकों, लगातार कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं गुरुजी से बात करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। चलिए दर्शकों से बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मेरा नाम राकेश दीवान है जी। दीवान जी, जन्म तिथि बताइए अपनी। हाँ जी, जन्म तिथि बताइए अपनी। 16 जनवरी 1961। 16 जनवरी 1961 जी, और रात के 11:04 जी। और जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली। बताइए दीवान जी, क्या जानना चाहते हैं गुरुजी से? हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं गुरुजी से? मेरा मैडम फाइनेंशियल इशू हुआ है, बहुत जगह से मुझे कर्जा चढ़ गया, काम ढंग से नहीं निकल रहा मेरा। जी, टाइम क्या बताया आपने आपका? 4 बज के सर, रात के 11:04। अच्छा, रात के 11:04। एक मिनट रुकिएगा, मैं निकाल लेता हूँ आपकी कुंडली। ठीक है जी, मैंने आपकी कुंडली निकाल ली है। आपकी जो कुंडली है वो कन्या लगन की कुंडली है, राशि आपकी मकर आ रही है महाराज। जी सर जी। और कुंडली के अनुसार अभी शनि की महादशा आपकी 2016 से और 2035 तक शुरू हो रही है महाराज। शनि आपकी कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में धनु राशि का बैठा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर यानी कि सूर्य के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है जी। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है और सूर्य के अंदर। इसमें पता क्या होगा, ये जो है ना धन के लिए बहुत अच्छी दशा नहीं है,
कहीं ना कहीं आपका जो आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, और शनि को जो चला रहा है वो सूर्य है, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। तो पंचम भाव आपका एक्टिव है, छठा भाव आपका एक्टिव है। इसमें क्या होगा, एक तो आपका जो ये दशा करेगी, एक तो आपका प्रॉपर्टी या कोई इन्वेस्टमेंट आपकी टूट जाएगी, या तो एफडी टूट जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ऐसी स्थिति बन रही है सर। हाँ जी, एक प्रॉपर्टी बिक गई है। हाँ, प्रॉपर्टियां बिक जाएगी। प्लस उसके साथ में आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, या हो सकता है किसी के साथ काम डाला हो, वो काम में कोई ना कोई धोखा आपको मिलेगा। ठीक है जी। सर मेरे ऊपर में कर्जे चले गए हैं बहुत। हाँ, कर्जे हो जाएंगे। कारण क्या है, शनि बहुत नेगेटिव है आपका। शनि के उपाय करने पड़ेंगे महाराज आपको। जहाँ हम काम करते हैं ना सर, हाँ जी, उस जगह की फाइल थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, बंद हुई पड़ी थी, 2016 के अंदर खुल गई फाइल वो। वही मैं कह रहा हूँ ना, आपके काम अटक जाएंगे, क्योंकि पंचम स्थान और चतुर्थ स्थान व्यापार का कोई सहायक नहीं है, व्यापार का नेगेटिव स्थान है। तो अगर हम व्यापार से देखा जाए तो ये जो शनि की महादशा आपकी 2016 से जो चल रही है और चलेगी 2035 तक, ये बहुत बढ़िया नहीं है, याद रखिएगा। अब इसको बढ़िया करने के लिए इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव को डाइवर्ट करने के लिए उसके साथ में गुरु महाराज बैठे हैं शनि के साथ में, जो कि आपको गुरु को बढ़ाना है, और शनि को कम करना है। तो शनि का एक मंत्र होता है, बीज मंत्र, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र का जाप महाराज आप करके रखिएगा। शनिवार को नॉनवेज ड्रिंक अगर करते हैं तो बिल्कुल भूल के मत कीजिएगा, ये याद रखिएगा। 2 कर्म आपको नॉनवेज और ड्रिंक नहीं करनी है। गुरु को बढ़ाने के लिए 12.25 या 13 रत्ती का पुखराज आप पहनिए, चाहे हाथ में पहनिए चाहे गले में पहनिए। अगर आप ये रेमेडी, 3 रेमेडी बता रहा हूं, ये करेंगे तो आपकी ये दशा जो नेगेटिव है, कुछ समय बाद, समय लग सकता है, हो सकता है 6 महीने का समय लगे, हो सकता है 1 साल का समय लगे, लेकिन कुछ समय बाद ये दशा आपके अच्छे में कन्वर्ट हो जाएगी। टाइम जरूर लगेगा, वैसे तो 19 साल की दशा है, लेकिन क्या है, इसको रेमेडी को करने से आप जो है आपका 6 या 1 साल में ये समय बदलाव की ओर शुरू हो जाएगा, आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जी, तो आपके कामों में जो अड़चने आ रही है, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, लगातार परेशानी आ रही है, किन कारणों से आ रही है और क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं, गुरुजी ने आपको बताया। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जीवन में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, आपके निजात जरूर मिलेगा। इसके साथ ही दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रही है। कार्यक्रम के दौरान अगर आप गुरुजी से बात नहीं कर पाए तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप कार्यक्रम के बाद भी इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपना फोन उठाना होगा और गुरुजी से बात करनी होगी। तो गुरुजी, आप स्टूडियो में बहुत सारे दर्शक जो लगातार बहुत परेशान रहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तमाम समस्याओं का आपने समाधान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी बेटा, आपका भी, और जय माता दी भक्तों। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी।